नमस्कार दोस्तों। सेक्शन 41 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में अरेस्ट के बारे में बताया गया है। तो आज हम इस लेक्चर में करेंगे कि अरेस्ट कौन कर सकता है, किन परिस्थितियों में कर सकता है और अरेस्ट का मीनिंग क्या होता है और अरेस्ट और कस्टडी में क्या डिफरेंस है। तो सेक्शन 41 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, देखिए, कर्टेलिंग लिबर्टी ऑफ समवन, अगर किसी की लिबर्टी को हम कर्टेल कर रहे हैं, ये बहुत ही सीरियस मैटर होता है। नॉर्मली जो ये कॉल होती है ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट लेता है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में पुलिस भी किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकती है। वो हम पढ़ेंगे किन परिस्थितियों में पुलिस अरेस्ट कर सकती है। लेकिन उससे पहले हम करेंगे कि अरेस्ट का मीनिंग क्या है। तो ये सेक्शन 41 में दिया गया है अरेस्ट के बारे में। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर डेली वीडियोस। अरेस्ट मीनिंग, अरेस्ट का मीनिंग क्या है? जो अरेस्ट है उसको डिफाइन नहीं किया गया है सीआरपीसी में। अरेस्ट को कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया है सीआरपीसी में, लेकिन इसका जो नॉर्मली हम ऑर्डिनरी सेंस में जो मीनिंग निकालते हैं, टू रिस्ट्रेंट और डिप्राइवेशन ऑफ वंस पर्सनल लिबर्टी। तो हम कहते हैं किसी की पर्सनल लिबर्टी को रिस्ट्रेंट कर देना या डिप्राइव करना ही अरेस्ट है। When used in its ordinary and natural sense, arrest means the apprehension or restraint or deprivation of one's पर्सनल लिबर्टी। तो उसकी पर्सनल लिबर्टी को डिप्राइव कर देना, रिस्ट्रेंट कर देना, वो अरेस्ट है। एन अरेस्ट कंसिस्ट ऑफ टेकिंग इनटू कस्टडी अनदर पर्सन अंडर अथॉरिटी एम्पावर्ड बाय लॉ। जो अथॉरिटी है अरेस्ट के लिए वो एम्पावर्ड होनी चाहिए, लॉ के द्वारा वो एम्पावर्ड होनी चाहिए कि अरेस्ट कौन कर सकता है, तभी वो अरेस्ट की कैटेगरी में आता है। अदरवाइज वो इलीगल कन्फाइनमेंट हो जाता है, रोंगफुल कन्फाइनमेंट जो हमने पढ़ा था, रोंगफुल कन्फाइनमेंट हो जाएगा। तो जो अथॉरिटी जो अरेस्ट कर रही है वो लीगली एम्पावर्ड होनी चाहिए, तभी वो अरेस्ट होता है। फॉर द पर्पज ऑफ होल्डिंग और फॉर डिटेनिंग हिम टू आंसर ए क्रिमिनल चार्ज। तो किस लिए किया जाता है? जो क्रिमिनल चार्ज है उसको आंसर देने के लिए उसको अरेस्ट किया जाता है और फर्दर वो कोई क्राइम ना कर पाए। तो हम इसमें इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि अरेस्ट इज एप्रीहेंशन ऑफ ए पर्सन बाय लीगल अथॉरिटी रिजल्टिंग इन डिप्राइवेशन ऑफ हिज लिबर्टी। तो ये इन शॉर्ट हम कह सकते हैं उसकी पर्सनल लिबर्टी को डिप्राइव कर दिया जाता है, उसी को अरेस्ट कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें बनता है कि वो क्या ऑब्जेक्ट क्या होता है, अरेस्ट के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। तो जो सबसे पहला जो ऑब्जेक्ट दिया है वो दिया गया है प्रिवेंशन ऑफ एनी अदर क्राइम। तो उसमें क्या एक्यूज्ड को डिप्राइव कर दिया जाता है कि कोई वो फर्दर क्राइम ना कर पाए। प्रिवेंशन ऑफ एनी अदर क्राइम, इसलिए उसको डिटेन कर लिया जाता है कि वो कोई फर्दर क्राइम ना कर पाए। सेकंड क्या है इसमें? सेकंड है सिक्योर अटेंडेंस ऑफ एक्यूज्ड। तो एक्यूज्ड की अटेंडेंस को सिक्योर करना, ये भी एक उसका ऑब्जेक्ट है कि ड्यूरिंग ट्रायल एक्यूज्ड जो है उसकी अटेंडेंस को सिक्योर किया जा सके ड्यूरिंग ट्रायल, वो कहीं फ्ली ना कर जाए। थर्ड है प्रिवेंट टेम्परिंग ऑफ एविडेंस। तो उसको क्या कि एक्यूज्ड पर्सन को डिटेन इसलिए भी किया जाता है, अरेस्ट इसलिए भी किया जाता है कि वो जो एविडेंसेस है उसके केस में वो उनको टेम्पर ना कर पाए, उन किसी तरह की छेड़छाड़ ना कर पाए उन एविडेंसेस के साथ, इसलिए भी उसको अरेस्ट किया जाता है। 4 नंबर इसमें जो है प्रिवेंट थ्रेटनिंग एटसेट्रा टू विटनेसेस। तो उसको प्रिवेंट किया जाता है एक्यूज्ड को कि वो विटनेसेस हैं उनको या विक्टिम है उनको वो ना कर पाए, थ्रेट ना कर पाए, डरा धमका ना पाए या इंड्यूस ना कर पाए, करप्ट मीन्स यूज ना करे उनको इंड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट है फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन। उसको डिटेन किया जाता है फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ताकि पुलिस उससे पता कर सके, पूछताछ कर सके। इस पर्पज के लिए भी या इस ऑब्जेक्ट के लिए भी उसको अरेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट है
ऑब्टेन नेम एंड एड्रेस, करेक्ट एड्रेस। तो जैसे कई बार क्या होता है कि नॉन कॉग्निजेबल केसेस में भी पुलिस अंडर सेक्शन 42 अरेस्ट कर सकती है। तो उस कंडीशन में अगर वो अरेस्ट नहीं करती है तब करती है उसको अरेस्ट जब वो अपना नेम और करेक्ट एड्रेस प्रोवाइड नहीं करता, जो सेक्शन 42 में दिया गया है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, लेकिन उसमें क्या करता है वो अपना करेक्ट नेम और एड्रेस प्रोवाइड नहीं करता, इसलिए पुलिस उसको अरेस्ट कर सकती है इस ग्राउंड पे। फॉर रीटेकिंग ए पर्सन एस्केप फ्रॉम लॉफुल कस्टडी, तो क्या आता है कोई जो अपराधी होता है वो भाग गया है लॉफुल कस्टडी से, तो उसको भी अरेस्ट किया जा सकता है। रीटेकिंग ए पर्सन एस्केप, तो उसको भागे हुए को, जिसको हम भगोड़ा कहते हैं, तो उसको भी अरेस्ट पुलिस कर सकती है। ये उसका ऑब्जेक्ट होते हैं। तो ये 7 ऑब्जेक्ट जो हैं अरेस्ट के दिए गए हैं। तो अब देखिए अरेस्ट और कस्टडी, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। हम पर्टिकुलरली वर्ड कई बार सुनते हैं या देखते हैं लिखे हुए कहीं पर भी कि अरेस्ट लिखा होता है, कहीं पर कस्टडी लिखा रहता है। तो इन दोनों में मेन डिफरेंसेस क्या है। तो अरेस्ट जो होता है, अरेस्ट इज ए मोड ऑफ फॉर्मली टेकिंग ए पर्सन इन पुलिस कस्टडी। जो ये अरेस्ट है ये फॉर्मली टेकिंग ए पर्सन इन पुलिस कस्टडी होता है कि पुलिस उसको फॉर्मली अरेस्ट करती है, अपनी कस्टडी में लेती है। जबकि कस्टडी क्या होती है, कस्टडी मेयरली डिनोट सर्विलेंस और रेस्ट्रिक्शन ऑन मूवमेंट ऑफ पर्सन कंसर्न। तो वो सर्विलेंस करती है या रेस्ट्रिक्ट करती है ऑन मूवमेंट ऑफ पर्सन कंसर्न। जो कस्टडी होती है वो सर्विलेंस और रेस्ट्रिक्शन होता है। सेकेंड डिफरेंस क्या है, इन एवरी अरेस्ट देयर इज कस्टडी। हर अरेस्ट में क्या होता है, कस्टडी होती है, जबकि ऐसा कस्टडी के केस में नहीं होता। ऑल कस्टडी आर नॉट अरेस्ट, दे में भी इलीगल कस्टडी और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट भी हो जाता है। तो सो हम कह सकते हैं इन एवरी कस्टडी अरेस्ट इज नॉट मस्ट, दो कस्टडी में अमाउंट टू अरेस्ट इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। कुछ कंडीशंस में कस्टडी जो है अरेस्ट हो सकती है, लेकिन क्या है अरेस्ट हमेशा उसमें मस्ट नहीं है कस्टडी में। अरेस्ट इज ऑलवेज कंप्लीट, जो अरेस्ट होता है वो हमेशा कंप्लीट होता है। इट कैन नेवर बी पार्सल, ये पार्सल नहीं हो सकता अरेस्ट जो है, लेकिन कस्टडी के कंप्लीट भी हो सकती है और पार्सल भी हो सकती है। तो इसमें केस दिया गया है डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट वर्सेस दीपक महाजन का। इस केस में AIR 1994 का केस है। इस केस में बताया गया था इन एवरी अरेस्ट देयर इज कस्टडी बट नॉट वाइस वर्सा, एंड कस्टडी एंड अरेस्ट आर नॉट सिनोनिम्स टर्म्स। तो ये सिनोनिम्स टर्म्स भी नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस पे बनता है, हु कैन अरेस्ट, तो कौन अरेस्ट कर सकता है। तो पुलिस ऑफिसर, कोई भी पुलिस ऑफिसर कर सकता है। किन कंडीशंस में करता है, सेक्शन 41 में जो दिया गया है किन कंडीशंस में वो अरेस्ट कर सकता है पुलिस ऑफिसर, ये 41 में दिया गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कंप्लीट करेंगे कि क्या कौन सी कंडीशन है जिनमें पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है। सेकेंड जो 42 में दिया गया, पुलिस ऑफिसर ऑन रिफ्यूजल टू गिव नेम एंड एड्रेस। जो पहले बताया गया कि अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है और पुलिस के मांगने पर भी एक्यूज्ड व्यक्ति जो है उसका अपना नाम और करेक्ट एड्रेस नहीं देता है, तो अंडर सेक्शन 42 पुलिस उसको अरेस्ट कर सकती है। लेकिन इसमें कंडीशन दी गई है, अगर बाद में ये सर्टेन हो जाता है कि उस व्यक्ति का क्या नाम है और क्या एड्रेस है, तो उसको बेल पे रिलीज करेगी पुलिस, इमीडिएटली उसको रिलीज कर देगी। थर्ड है प्राइवेट पर्सन अंडर सेक्शन 43। तो प्राइवेट पर्सन भी किसी को अरेस्ट कर सकता है। कब अरेस्ट कर सकता है, व्हेन ए कॉग्निजेबल ऑफेंस इज कमिटेड इन हिज प्रेजेंस, जब उसकी प्रेजेंस में कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया जाता है, और इफ ही इज ए प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। तो ये कंडीशंस दी गई हैं, या तो कॉग्निजेबल ऑफेंस हो या वो एक PO हो, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। जो सेक्शन 82 में आगे हम करेंगे किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित किया गया है, उसको व्यक्ति को प्राइवेट पर्सन भी अरेस्ट कर सकता है सेक्शन 43 में। या किस केस में, कॉग्निजेबल ऑफेंस उसकी प्रेजेंस में
कमिट किया गया है। तो कोग्निजेबल ऑफेंस कौन से होते हैं? कोग्निजेबल ऑफेंस वो होते हैं जिनमें पुलिस के पास पावर होती है कि किसी भी व्यक्ति को बिना किसी वारंट के, वो मजिस्ट्रेट के वारंट के, वो अरेस्ट कर सकती है। तो ये दो ही कंडीशन दी गई हैं कि प्राइवेट पर्सन कब अरेस्ट कर सकता है। और जो कंडीशन है सेक्शन 44 में दिया गया है, मजिस्ट्रेट कर सकता है किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट। कब कर सकता है? एक मजिस्ट्रेट, जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव कोई भी हो सकता है, वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो सकता है या एग्जीक्यूटिव हो सकता है। इफ एन ऑफेंस कोग्निजेबल और नॉन कोग्निजेबल, अगर कोई केस उसके सामने क्राइम कमिट हुआ है, चाहे वो कोग्निजेबल हो या नॉन कोग्निजेबल हो, उसकी प्रेजेंस में और विद इन हिज ज्यूरिडिक्शन, और उसके ज्यूरिडिक्शन में कमिट किया गया है वो क्राइम, एंड एनी पर्सन फॉर हुज अरेस्ट ही इज कॉम्पिटेंट एट द टाइम एंड इन द सर्कमस्टेंसेज टू इशू ए वारंट। और जिस व्यक्ति के लिए वो मजिस्ट्रेट एम्पावर है उसके, क्योंकि वो ज्यूरिडिक्शन में है और उसके लिए वो वारंट इशू कर सकता है, और उसकी प्रेजेंस में ऐसा कोई ऑप्शन क्राइम कमिट किया गया है, तो मजिस्ट्रेट उसको अरेस्ट कर सकता है। तो क्या है, ये 44 में दिया गया है। तो ऑफेंस क्या हो सकता है? कोग्निजेबल भी हो सकता है और नॉन कोग्निजेबल हो सकता है। तो ये हमने आज कुछ किए थे कि हु कैन अरेस्ट, अरेस्ट मीनिंग, डिफरेंस बिटवीन अरेस्ट एंड कस्टडी। नेक्स्ट चैप्टर में जो है, नेक्स्ट लेक्चर में जो हम करेंगे, जो प्रोविजन सेफ गार्डिंग इंटरेस्ट ऑफ एक्यूज्ड पर्सन, एक्यूज्ड पर्सन के राइट्स क्या क्या होते हैं सेफ गार्ड करने के लिए, उसके राइट्स क्या होते हैं, और जो नॉन कंप्लायंस होता है, कंसिक्वेंसेस, अगर जो अरेस्ट के जो कंप्लायंसेस दिए गए हैं उनको कंप्लाई नहीं किया जाता है तो उसके क्या क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं, और जुडिशियल ऑफिसर से रिलेटेड गाइडलाइंस भी हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। तो थैंक यू गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।